राधे राधे दर्शकों, यह कफन नामक कहानी मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखी गई है। यह एक ऐसे मजदूर पर निर्भर है जिसे अपने बच्चा पैदा होने का इंतज़ार नहीं रहता, बल्कि पत्नी के मर जाने का। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव की वेदना में पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज़ निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी मर जाए, क्या देखने जाऊं और देखकर भी क्या करूं। तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का एक कुनावा था और सारे गांव में बदनाम भी था वह। घीसू एक दिन काम करता तो 2 दिन आराम से बैठकर खाता। माधव इतना कामचोर था कि आधे घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता। इसी कारण उन्हें मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद नहीं था। उनके लिए काम करने की जैसे कोई कसम ही लगी हो। अब 2-4 फाके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार बेचाता। जब तक वह पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। गांव में काम की कमी ना थी, लेकिन उनको करना ही नहीं था। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं थी। फटे चीथड़ों कपड़ों से अपनी नग्नता को ढाके हुए जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त थे, कर्ज से लदे हुए थे, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई भी गम नहीं था। दिन इतने की वसूली की बिल्कुल आशा ही नहीं, पर भी लोग उन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे ही देते। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेत से मटर या आलू उखाड़ कर लाते और भून भान कर खा लेते, या 10-5 गन्ना उखाड़ कर लाते और रात को चूसते। घीसू ने इसी अवकाश वृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी और उसका बेटा माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप की ही पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो किसी खेत से खोदकर ही लाए थे। घीसू की पत्नी तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से यह औरत आई थी, उसने इस खानदान की व्यवस्था में नींव डाली थी। इन दोनों बैलों को, गैरतों को 2 गज भरती रहती थी। जब से वह आई, यह दोनों और भी आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्ब्याज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते। और औरत आज प्रसव वेदना से मर रही है। यह दोनों इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोए। घीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जा देख तो क्या दशा है उसकी। चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपये मांगता है। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का बड़ा भाग साफ कर जाएगा। बोला, मुझे वहाँ जाते डर लगता है। डर किस बात का, मैं तो यहाँ ही बैठा हूँ ना। जा, तुम ही जाकर देख कर आओ। पिता कहता है, मेरी औरत तब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला नहीं, और फिर वो मुझसे लजाएगी नहीं। बहू है जिसका कभी मुंह नहीं देखा, आज उसका उखड़ा हुआ बदन देखूं, उसे तन की सुध भी ना होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी ना पटक सकेगी। माधव अपने पिता की बात को काटता हुआ कहता है, मैं सोचता हूँ
कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा? सोट गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। घीसू कहता है सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे तो। जो लोग अभी एक पैसा नहीं दे रहे वे ही कल बुलाकर रुपए देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कुछ ना था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह से बेड़ा पार ही लगाया। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ खाया नहीं था, इतना सब्र ना था कि ठंडा हो जाने दे। कई बार दोनों की जुबान जल गई। छिल जाने का आलू का बाहरी हिस्सा बहुत गर्म ना मालूम होता, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जवाब और हलक तालू को जला देता, और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत में थी कि वह अंदर पहुंच जाए। वहां उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान थे, इसीलिए दोनों जल्द जल्द निगलते जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे तो तृप्ति मिली थी, वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी। आज भी उसकी याद ताज़ी थी। बोला वह भोज नहीं भूलता। फिर कभी उस तरह से खाना पेट भर के नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भर पेट पूड़ियाँ खिलाई थी। सबको, छोटे बड़े सब ने पूड़ियाँ खाई और असली घी की थी। चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी, जो जी चाहे मांगो, जितना चाहे खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी न मांगा गया। मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गर्म गर्म गोल गोल सुवासित कचौड़ियाँ डाल देते। मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ रोके हुए हैं, मगर वह है कि दिए जाता। और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान इलायची लेने की कहाँ सुध थी। खड़ा हुआ ना जाता था। चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दिल दरियावान था वह ठाकुर। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोजन खिलाता ही नहीं, अब कोई क्या खिलाएगा। वह जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफ़ायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाकर्म में मत खर्च करो। पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे। बटोरने में तो कमी नहीं, हाँ खर्च में किफ़ायत सूझती है। तुमने 20 पूरियाँ खाई होगी। 20 से ज़्यादा खाई थी, मैं 50 खा गया था। 50 से कम मैंने नहीं खाई होगी। अच्छा पट्टा था, तू तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया। वहीं अलाप के सामने अपनी धोतियाँ ओढ़कर पाँव पेट में डाले सो रहे, जैसे 2 बड़े बड़े अजगर गुठलियाँ मारे पड़े हो। और बुधिया अभी तक कराह रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियाँ भिनक रही थी। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी। सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया। फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय कर और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे, मगर ज़्यादा रोने पीटने का अवसर ना था। कफन और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। जब बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए, वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे। चोरी करने के लिए, वादे पर काम पर ना आने के लिए। पूछा, क्या है बे घिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखलाई भी नहीं देता, मालूम होता है इस गांव में नहीं रहता। घीसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही। सरकार हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे।
दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया, मगर वह हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी ना रहा। मालिक तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ, अब आपके सेवा और उसकी मिट्टी पार लगाइए। हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। वह सब तो दवा दारू में उठ गया। सरकार की ही दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं? जमींदार दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया, कह दे चल दूर यहाँ से। ये तो बुलाने से भी नहीं आता। आज जब गरज पड़ी है तो आकर खुशामद कर रहा है, हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन यह क्रोध का दंड देने का अवसर ना था। जी में कूदते हुए 2 रुपए निकालकर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से ना निकला। उसकी तरफ देखा तक नहीं, जैसे सिर पर से बोझ उतरा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दे दिए तो गांव के बनिया महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता। घीसू जमींदार के नाम पर ढिढोरा भी पीटता जाता था। इसीलिए किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने दिए। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। किसी ने अनाज दे दिया, किसी ने लकड़ी दे दिया और अब दोपहर हो चली। घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चले गए। इधर लोग बांस वांस काटने लगे। गांव में नरम दिल स्त्रियां आ आकर लाश देखती थी और उसकी बेबसी पर 2 आंसू गिराकर चली जाती थी। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई है। क्यों माधव? माधव बोला, हाँ हाँ, लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लें। हाँ हाँ, और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी। रात को कफन कौन देखता है? कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढकने को चीथड़े भी ना मिले, मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा जाता है। यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू करवा लेते। दोनों एक दूसरे की मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, कभी इस बाजार की दुकान पर गए, कभी उस दुकान पर गए। तरह तरह के कपड़े रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई। तब दोनों ना जाने किस देवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुँचे और जैसे ही किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए, वहाँ जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी 1 बोतल हमें भी देना, उसके बाद कुछ चखना भी देना। तली हुई मछली आई। दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कुछ कुंजिया ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सुरूर में आ गए। घीसू बोला, कफन लाने से क्या मिलता है, आखिर जल ही जाता है। कुछ बहू के साथ तो जाने वाला नहीं है। माधव आसमान की तरफ देखता हुआ बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं तो लोग ब्राह्मणों को हजारों रुपए क्यों देते। कौन देखता है परलोक में क्या मिलता है क्या नहीं। बड़े आदमियों के पास धन है, फूके, हमारे पास फूकने के लिए है ही क्या। लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे? लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है। घीसू हंसा, अरे कह देंगे कि रुपए कमर से गिर गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं। लोगों को विश्वास आए ना आए, लेकिन फिर भी वह रुपए देंगे। माधव भी हंसा इन अपेक्षित सौभाग्य पर। बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिला कर। आधी बोतल से ज़्यादा उड़ गई। घीसू ने 2 सेर पूड़ियाँ मंगाई, चटनी, अचार, कलेजियाँ। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारे सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया। सिर्फ थोड़े से पैसे बच गए थे। दोनों इस वक्त इस शान में बैठे पूड़ियाँ खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ, न बदनामी की फिक्र, न इस सब भावनाओं का उनके ऊपर कोई
असर ही नहीं, उन्होंने तो बहुत पहले ही जीत लिया था। घीसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य नहीं हो? माधव ने बड़े श्रद्धा से सिर झुकाकर बोला, जरूर जरूर होगा। भगवान तुम तो अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ में ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला है वह कभी उम्र भर ना मिला था। एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जागी। वह बोला, क्यों दादा, हम लोग भी एक न एक दिन वहीं जाएंगे ना? घीसू ने इस भोले भाले सवाल का उत्तर नहीं देना चाहता था। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद को फीका नहीं करना चाहता था। जो वहाँ हमें पूछे, तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया, तो हम क्या जवाब देंगे? तभी उसने कहा, कहेंगे तुम्हारा सिर। पूछेंगे तो जरूर। तू कैसे जानता है कि उसे कफन नहीं मिलेगा? तू मुझे ऐसा गधा समझता है क्या? 60 साल ऐसे ही दुनिया में घास खोदता रहा हूँ। उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास ना आया। बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए। वह तो मुझसे पूछेगी, उसकी मांग में तो सिंदूर मैंने डाला है ना। कौन देगा? बताते क्यों नहीं हो? वही लोग देंगे जिन्होंने अब की दिया। हाँ, अब की रुपए हमारे हाथ ना आएंगे। ज्यों-ज्यों अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई डींग मारता था, कोई अपनी संगी में गले लिपटा था, कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगाए देता था। और वहाँ के वातावरण में सुरूर था, हवा में नशा। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे। शराब से ज़्यादा यहाँ की हवा पर नशा था। जीवन में बाधाएं यहाँ खींच लाती थी और कुछ देर के लिए यह भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं, या ना जाने जिएंगे या मरेंगे। यह दोनों बाप बेटे अब भी मज़े लेकर चुस्कियाँ ले रहे थे। सबकी निगाहें उनकी ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्यवली हैं। पूरी बोतल बीच में है। भर पेट खाकर माधव ने बची हुई पूरियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को देते हुए, जो खड़ा उनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था, और वह देने के गौरव और आनंद उल्लास का आज पहली बार अनुभव किया था कि आज वो भी पेट भर खाकर किसी को कुछ दे रहा है। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और खूब आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुँचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद देना, मतलब कि रोम रोम से, अपने दिल से आशीर्वाद देना, बड़ी गाड़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर से आसमान की तरफ देखकर कहा, वह बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। घीसू खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं। मरते मरते हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह ना बैकुंठ जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे, जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौर हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेल कर मरी। वह आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीख मार मार कर। घीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा? खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी मोह माया के बंधन तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर गाने लगते हैं, ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगनी। पियक्कड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी। यह दोनों अपने दिल में मस्त गाए जा रहे थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछलने लगे, कूदने लगे, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए, अभिनय भी किए और आखिरकार नशे में मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? मुंशी प्रेमचंद्र जी की यह कहानी बहुत दर्दनाक है। लास्ट में रोना आ गया, क्योंकि एक
गर्भवती औरत अपने घर में तड़प तड़प कर मर जाती है। पति और ससुर कमरे के बाहर बैठकर अपना पेट भरने और खाने को ही सोचते रहते हैं। कफन के लिए जो भी गांव वाले पैसा देते हैं, उससे भी वो कफन ना लाकर दारू शराब के अड्डे में जाकर पेट भर का खाना खाते हैं, जो कि उन लोगों ने कभी इस तरह का खाया नहीं था। तो भगवान ऐसे आलसी इंसानों के जीवन में पत्नी देना ही नहीं चाहिए। दोस्तों, यह तो मेरे विचार हैं। आप लोग अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो, कहानी पसंद आई हो, तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें। चलते हैं, मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। हाँ, और मेहनत करते रहिए। अपने समय के लिए 2 पैसे ज़रूर बचा कर रखें। हमें इस कहानी से तो यही प्रेरणा मिलती है। आगे आप लोग अपने विचार ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिए।